मेरी तरफ से सभी को नमस्ते। मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि बंद गली का आखिरी मकान किसका है। अब देखिए, बंद गली का आखिरी मकान, जब भी हमारे सामने कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाती है तो हमारी ओर से सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो इट मीन जो इसका क्या होगा, भगवान धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार का ग्रामांचल का चतेरा नहीं है। अब देखिए, ग्रामांचल, ग्रामांचल में क्या नहीं होता, इश्क नहीं होता ग्राम में, तो इसीलिए उसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, उपेंद्रनाथ अशक। कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है। अब देखिए, जब भी कोई हमारे घर पर आंटी आती है तो हम कहते हैं कि कोई नई कहानी सुना, तो आंटी नई कहानी सुनाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है। तो एंटी का मतलब क्या होगा, कहानी। फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है। जिसके भी फूलों का कुर्ता होगा, इट मीन्स उसका क्या होगा, जश होगा, क्योंकि फूलों का जो संबंध है वो किसके साथ है, जश के साथ है। तो फूलों का संबंध जो जश के साथ है, तो हम कहेंगे कि फूलों का कुर्ता जो है वो क्या है, जशपाल। लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है। अब देखिए, लंदन की एक रात, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं। लंदन की एक रात जो है वो क्या है, निर्मल, निर्मल है, अच्छी है, सुंदर है। तो हम क्या कहेंगे, लंदन की एक रात कहानी जो किसकी है, निर्मल वर्मा की। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्य व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण किया। अब देखिए, आत्म संघर्ष, कोई ना कोई इनमें से आपको मिल जाएगी हिंट के, इसका आंसर ये होगा। अब देखिए, आत्म संघर्ष, आत्म संघर्ष का मतलब क्या होता है कि हमारे भीतर जो भी विचार उतरा चढ़ा जो भी चल रहा है उसे आत्म संघर्ष कहेंगे। और आत्म संघर्ष दूसरे को तो कुछ नहीं मालूम होता, मीन जो इसका मतलब क्या होगा, अज्ञेय। तो इसका आंसर जो है वो है अज्ञेय। मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए खाने आकाश नाई। दंगों में मची मारकाट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म सैनिक की किस कहानी में है। अब ये तो सभी को मालूम होगा, अमृतसर आ गया। इन कहानियों में पांडे विच शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है। अब देखिए, पांडे विच शर्मा जो उग्र है बहुत अच्छा कहानीकार है, और उसकी जो कहानी है वो गई है ऐसी होली खेलो लाल। क्योंकि जब होली खेलते हैं भंग पी कर क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसी होली खेलो लाल। प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है। अब इसे कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए, प्लेग की चुड़ैल, अब चुड़ैल से हमें कौन बचा सकता है, भगवान ही बचाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेग की चुड़ैल जो है उसका आंसर क्या होगा, भगवान दीन। इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं कि महेंद्र भल्ला, भल्ला मीन्स क्या होता है, भूल जाना। वैसे ही बता रही हूँ मैं, इसका आंसर इसका मीनिंग नहीं होता भल्ले का। भल्ले का मतलब हम समझ लेते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ भूल जाना। तो इसका मतलब क्या भूल गया, वो एक पति के नोट्स भूल गया। तो इसका मतलब महेंद्र भल्ला का जो है वो एक पति के नोट्स। पेपरवेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियाँ किस लेखक की हैं। पेपरवेट, पेपरवेट भी गिर सकता है, फ्रॉक वाला घोड़ा भी गिर सकता है क्योंकि उसकी फ्रॉक पाई हुई है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, गिरिराज किशोर। शतरंज के खिलाड़ी, ये मुझे लगता है सभी को मालूम होगा, क्योंकि शतरंज एक ऐसी चाल है जो प्रेम में दापेच में खेली जाती है। तो शतरंज के खिलाड़ी जो हैं वो किसके हैं, प्रेमचंद के। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है। आप देखें, आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि जिसके पास भी पैसा होगा, धन होगा, उसकी दृष्टि, उसकी दशा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो इट मीन्स दशा और दृष्टि जो पुस्तक है वो किसकी है, धन मीन्स धनंजय। राजा शिवप्रसाद तारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है। जो राजे होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, भोज करते हैं, भोज करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, राजा भोज का सपना। दुखमा में कैसो काहूँ मेरी सुजनी। देखिए, अब यह कहानी किसकी है।
अब जो भी औरतें होती हैं वो अपने पति से बड़ी चितराई से व्यक्त करती हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। तो इट मीन्स दुखवा में कासो कहूँ मेरी सजनी मोरी सजनी, तो चितराई से कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, चतुरसेन शास्त्री। इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है। आप देखिए सबसे पहले जो आई हुई है वो प्रेमचंद से, वो तो बंग महिला है। मृदुला गर्ग भी नहीं है, मृदुला सेन भी नहीं है, मंजुल भक्त भी नहीं है, लेकिन बंग महिला है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है। अब जॉर्ज पंचम की नाक कैसी है, कमलों जैसी है, अच्छी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, कमली सी है। इट मीन्स उसका आंसर क्या होगा, कमलेश्वर। आगे देखिए, जिंदगी और जोक, क्योंकि अगर हमने कोई अच्छे काम किए हैं तो ज़िंदगी अमर हो जाएगी। इट मीन्स ज़िंदगी क्या है, जिंदगी और जोक कहानी का लेखक जो है वो कौन है, अमरकांत। व्यप्तका कहानी किस लेखक की है, तो वो किसकी है, अज्ञे की, कि हमें नहीं पता कि कहाँ पता है। बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है। अब बीच बहस में क्या हुआ, निर्मल की पोस्ट कार्ड के द्वारा क्या होगी, बहस हो गई। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, निर्मल वर्मा। हार की जीत, अब देखिए जो भी भगवान के दर्शन करता है तो उसके क्या हो जाता है, उसकी जो हार होती है वो भी किस में बदल जाती है, जीत में बदल जाती है। और हार की जीत मीन्स कहानी किसका होगी फिर, सुदर्शन की। आचार्य भामा ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया है, तो इसने क्या लिया है, आख्यायिका। सहज कहानी अभिनय किसने छोड़ा। अब देखिए इसे मैं ट्रिक में से याद करवा देती हूँ आपको। जैसे कि सहज कहानी अभियान, अमृत होता है, जो नीर होता है, जो जल होता है, जो पेय होता है, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे सहज सहज चलता है। लेकिन कभी जब बाढ़ आ जाती है तो वह अपनी सहजता को खो देता है, मीन्स क्या कर देता है, उसे छोड़ देता है। तो सहज कहानी का अभियान किसने छोड़ा था, अमृत राय ने। इनमें से कौन सा कहानीकार समानांतर कहानी का प्रमुख वक्ता नहीं था। समानांतर, अब देखिए जो समानांतर अच्छी होगी, नाम से क्लियर हो रहा है, तो उसका होगा भीष्म सानी। कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती। अब मैंने बताया था कि जो आचार्य भामा थे उन्होंने क्या कहा है, आख्यायिका कहा है, कथानिका भी आ जाएगा, इसका वृत्तांत भी आ जाएगा, लेकिन कथ्य नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकार में इनमें से कौन नाम सम्मिलित नहीं किया जाता। तो भीष्म सानी ने तो किया था, श्लेष मटैनी भी था, अमरकांत भी था, लेकिन अज्ञे नहीं था, क्योंकि अज्ञे ने आगे आकर क्या किया था, तार सप्तक बनाया था, जो कि प्रेमचंद के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। इसका आंसर क्या होगा, अज्ञे। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलन को कौन सा एक नाम दिया जाता है। अब देखिए नई कहानी के बाद, जब नई कहानी होगी तो उसके बाद कौन आ जाएंगे, समकाली आ जाएंगे। इट मीन्स नई कहानी के बाद जो नाम दिया गया उसका नाम क्या था, समकालीन कहानी। नमक का दरोगा, ये तो सभी को क्लियर होगा, नमक का दरोगा कौन होता है, प्रेमचंद की कहानी है ये। इनमें से चतुरसेन शास्त्री की कहानी कौन सी है। अब देखिए मैंने आपको पहले ट्रिक से बताया था कि चतुरसेन शास्त्री की एक कहानी कौन सी है, कि दुखमा में कोहे कहूँ मेरी सजनी, वो भी चतुराई से कहती है, तो इसका मतलब वो भी इसकी कहानी है। तो इसकी अम्बपालिका जो है वो भी इसकी कहानी है। अब देखिए जिसे भी आप जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी तरह से और भी वीडियो लेकर आऊँ और आपको आसानी से अच्छी तरह से याद हो जाए, तो मैं आपकी हर संभव जो कोशिश है वो करूँगी। धन्यवाद।